G20 की मीटिंग से पहले ही साउथ अफ्रीका और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। सबसे पहले तो व्हाइट हाउस में ही शुरू हुआ था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ही गंदे तरीके से ऐलान कर दिया कि साउथ अफ्रीका में G20 की मीटिंग क्यों हो रही है, ये तो होनी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद ट्रंप ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, हमारे तरफ से ऑफिशियल बायकॉट है। लेकिन इसी बीच जब सम्मेलन एकदम नजदीक आने लगा है, दुनिया भर के नेता यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, यूके के, अन्य देशों के, तब जाकर फोन घनघनाता है अमेरिका से साउथ अफ्रीका को कि हम आना चाहते हैं। क्या ऐसा ही हुआ है? जो रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा है इस वीडियो में जानेंगे। अमेरिका के लिए अजीब सा पल क्यों पैदा हो गया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अब क्या धमकाया है और इन सब के बीच में भारत को बड़ा मौका मिल गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ऐतिहासिक बात यह है कि ये न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका बल्कि अफ्रीकी महाद्वीप पर पहला G20 सम्मेलन है। अब ये दक्षिण अफ्रीका की दुनिया की कूटनीति में क्या स्थान है उसको दिखला रहा है। 22 से 23 नवंबर को जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जा रहा है। ये सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की G20 अध्यक्षता का सबसे बड़ा प्रमाण है। G20 जिसमें दुनिया की 19 प्रमुख इकोनॉमी शामिल है और ये इनमें हिस्सा ले रही हैं। सब धीरे धीरे एक एक करके पहुंचने लगे हैं। अर्दोगन, यूके, मैक्रोन वगैरह सब पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी भी भारत से निकल चुके हैं। G20 को लेकर शुरुआती दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में निंदा कर दी थी और कहा था हमारी तरफ से कोई भी नहीं जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह के बायकॉट कर दिया था कि श्वेत किसानों पर यहाँ पर अत्याचार होता है और ये पूरी तरीके से शर्मनाक है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अब इसी बीच साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एकदम अपोजिट होकर आंसर देना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। It cannot be that a country's geographical location or income level or army determines who has a voice and who is spoken down to. And it basically means that there should be no bullying of one nation by another nation. जिसमें इन्होंने कहा कि देखो इस तरह की धौंस पट्टी नहीं चलेगी। इस तरीके की धौंस पट्टी करने से कोई किसी को दबा नहीं सकता है, ये बिल्कुल गलत है। साउथ अफ्रीका को एक बार को लगने लगा कि क्या अब ये जो सम्मेलन में नहीं आ रहे हैं तो इसकी वजह से हमारा पूरा सम्मेलन खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सब धीरे धीरे पहुंचने लगे, एक के बाद एक सब बड़े बड़े नेता यहाँ पहुंचने लगे। ये ना जब अमेरिका के कानों में पड़ी, अमेरिका ने कहा कि तुम कोई जॉइंट स्टेटमेंट जारी नहीं करोगे। अब ये तो अजीब सी बात हो गई। ये एक बार फिर से इतिहास दोहरा गया साल 2008 के G20 का। उस समय भी अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया था। दरअसल तब अमेरिका 2060 के इकोनॉमिक संकट से गुजर रहा था, दुनिया पर भी असर पड़ा था और इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इन्होंने कहा था कि देखिए दुनिया में इस तरीके से इतना बड़ा इकोनॉमिक संकट आ जाना ये ठीक नहीं है। ऐसे में ऐसा करना चाहिए कि एक ऐसा परिषद बनना चाहिए जो इकोनॉमिक परिषद हो। जब ये कान में पड़ा जॉर्ज बुश के, तो जॉर्ज बुश ने कहा कि नहीं हम डिसाइड करेंगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, और उसके बाद वो G20 सफल नहीं रही थी। अब रामाफोसा के सामने ये आ गया कि अमेरिका ने एक तरफ से कह दिया जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं डालेंगे और दूसरी तरफ से इन्होंने कह दिया कि हम नहीं पहुंच रहे हैं। अब जाकर रामाफोसा की तरफ से एक वीडियो आई है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। We have received notice from the United States, a notice which we are still in discussions with them over, about a change of mind, about participating यहाँ पर रामाफोसा ने कहा
कि अब कह रहे हैं वो लोग कि हम आएंगे और बातचीत चल रही है। जब ये वीडियो खूब वायरल होने लगी, चूंकि रामाफोसा के बोलने के अंदाज से भी आप समझ सकते हैं जिस तरीके से ये बोल रहे हैं इसमें इनकी जीत दिख रही है, तब अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आया। चूंकि दुनिया भर में बेइज्जती होने लगी कि भाई उतने दिनों से आपने कहा हम बायकॉट कर रहे हैं, अब आप अचानक से कह रहे हो हम आ रहे हैं। तो इस पर फिर अमेरिका की प्रवक्ता ने क्या कहा, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। The United States is not participating in official talks at the G20 in South Africa. I saw the South African president running his mouth a little bit against the United States and the president of the United States earlier today, and that language is not appreciated by the president or his team. The ambassador or the representative of the embassy in South Africa is simply there to recognize that the United States will be the host of the G20. They are receiving that send-off at the end of the event. They are not there to participate in official talks, despite what the South African president is falsely claiming. अमेरिका की प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, हम अभी भी बायकॉट कर रहे हैं। कैरोलिन लेविट ने गुरुवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका में G20 की आधिकारिक बातचीत में अमेरिका हिस्सा नहीं लेगा। मैंने देखा है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ अपना मुंह चला रहे हैं। राष्ट्रपति और उनकी टीम को ये भाषा पसंद नहीं आई है। लेविट का बयान दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा की उस टिप्पणी पर आया जिस पर उन्होंने इशारा किया था कि अमेरिका ने बायकॉट को लेकर अपना मन बदल लिया है। रामाफोसा ने एक कार्यक्रम का वीडियो अपने एक्स पर पोस्ट भी किया जिसमें ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बायकॉट की राजनीति काम नहीं आती है। G20 के टेंट के अंदर रहना टेंट के बाहर रहने से बेहतर है। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, इन्होंने एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें अमेरिका से नोटिस मिला है, एक नोटिस जिस पर अभी भी उनके साथ मन बदलने, समिट में किसी न किसी रूप से हिस्सा लेने को लेकर बातचीत चल रही है। तो यहाँ इन्होंने कहा अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अमेरिका की खाली कुर्सी रहेगी। अब अगला साल का जो अध्यक्ष होता है उसे थमाया जाता है अध्यक्षता। अब डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी खाली रहेगी तो कौन लेगा? तो यहाँ हो सकता है कि कोई अधिकारी प्रेजेंट रहे जो इनकी अध्यक्षता को ले। अब भारत के लिए ये कैसे मौका है? सबसे पहली बात तो ये दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के नहीं पहुंचने से कुछ नहीं हुआ, सारे देश अपने अपने लीडर को यहाँ भेज रहे हैं। इसी चीज को लेकर अब इंटरनेट से लेकर हर जगह डिस्कशन भी हो रहा है कि दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। अलग अलग संगठन अब किसी के बिना रुकना नहीं चाहते हैं, वो अपने लेवल पर बढ़ रहे हैं और अपने अनुसार फैसले लेना चाहते हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आएगा हो सकता है, लेकिन ये जो धीरे धीरे बायकॉट करने का सिलसिला है ये अमेरिका को खुद ही अलग रास्ते पर ले जा रहा है जो अमेरिका को भारी पड़ सकता है। अब देखने को मिल रहा है कि दुनिया अपने हिसाब से चल रही है और आपको बता दूं ये सारा देन भी है डोनाल्ड ट्रंप का। इसलिए देन है डोनाल्ड ट्रंप का क्योंकि शुरुआत उन्होंने की दोस्त दुश्मन सबके ऊपर टैरिफ डालकर। इन्होंने ग्लोबल ऑर्डर को बदलना शुरू कर दिया है। अब कौन किसकी तरफ है ये पता नहीं है। नए नए संगठन बन रहे हैं, उन संगठनों से कोई पीछे नहीं हटना चाहता है कि कहाँ मुझे ट्रेड के लिए जरूरत होगा, किस नए दोस्त की तरफ जाना होगा। दुनिया बहुत तेजी से ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है और कहीं ना कहीं G20 का बहिष्कार करके अमेरिका ने अपने आप को पीछे किया है। खैर, अब आने वाले दिनों में आपको कई तरह के ग्लोबल ऑर्डर भी दिखेंगे। और जहां तक बात G20 की है तो यहाँ पुतिन ICC की वजह से नहीं आ रहे हैं और चीन ने अपने प्रधानमंत्री को भेजा है। अब माना जा रहा है कि इस पूरी बैठक में लाइमलाइट पर अगर कोई होंगे तो वो PM मोदी होंगे। इससे जुड़ी कई खबरें आपको मिलने को मिलेगी। जैसे ही नई खबर आती है वैसे ही नए वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, ट्रंप ने यहाँ गलती की या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।